हेलो तेज क्लास फैमिली। नव वर्ष 2025 आप लोगों के लिए एकदम खुशियों से भरा हो और नव वर्ष 2025 में निश्चित रूप से वो एक मुराद आपकी जरूर पूरी हो जिसे आप वर्षों से चाहते हैं, ऐसा हम विश करते हैं। और आज तेज क्लासेस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये क्वेश्चंस लाया हुआ है और इसी क्रम में हम देखते हैं क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसे लगाने चलते हैं। तो हम लोग पहले सॉल्व लिखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 बता रहा तो कह दीजिए माना पहली संख्या बराबर यक्स, पहली संख्या बराबर यक्स, ऐसा है। अंतर 14 है, इसका मतलब एक संख्या उससे दूसरी से 14 ज्यादा होगी, अतः दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, x से ज्यादा कर देंगे, 14 ज्यादा कर देंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या दुगने से 2 कम है। अच्छा, ATQ कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ी संख्या का आधा मीन्स x प्लस 14, यही तो बड़ी संख्या, इसका आधा छोटी संख्या के क्या कह रहा है, छोटी संख्या के दुगुने से 2 कम है, इसके दुगुने से 2 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा। x प्लस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्या हो जाएगा, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ले रहे हैं और क्या बन जाएगा, x प्लस 14 का 1 से गुणा करवाएंगे, x प्लस 14 गुणे 1, तो यही बन जाएगा। और बराबर 2 का गुणा करवाएंगे, 2 गुणे 2 4x माइनस 2 का 2 से 2 दूना 4, ऐसा बन जाएगा। इस तरह से ये हो गया। और इसके आगे इधर देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है यहाँ पे। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, x वाले को वैल्यू को एक तरफ और y दूसरे अंकों को एक तरफ कर लेते हैं। ये 14 है ना, 14 के पास को -4 लाइए तो +4 बनेगा, और ये 4x के पास इधर से x जाएगा तो माइनस ऐसा बन जाएगा, -x बन जाएगा। और फिर क्या होगा, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 होगा, और ये 4x में से एक x घटा देंगे तो 3x, ऐसा हो जाएगा। और 3 से कट कीजिए 6, तो x बराबर आ गया 6, x का मान 6 आ गया, मतलब पहली संख्या 6 हो गया। अगली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 6 में 14 जोड़ देते हैं, कितना होगा, 14 6 20, तो इस तरह से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तो इस तरह से हमें दोनों संख्याएं मिल जाती हैं, एक 20 है और दूसरी 6 है, तो आंसर कह देंगे दूसरी संख्या और पहली संख्या, ये आंसर बन गया। तो पहला क्वेश्चन डन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा और ज्यादा बड़ा लग रहा, थोड़ा बड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा सा लग रहा। और ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा सांख्यिकी के क्वेश्चन में, इसकी सारणी टेबल बनाना है। क्या कह रहा, किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण इस प्रकार है। पहला 67, 52, 54, 66, 88, 82, 67, 54, 50, 66, 50 समथिंग ऐसे करके दिया हुआ है। तो 10-10 का वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित करके बारंबारता सारणी बनाइए। 10-10 का वर्ग विस्तार करके ऐसा करना है। तो 10-10 का वर्ग विस्तार करके हमें बारंबारता सारणी बनानी है। तो चलिए सारणी बनाते हैं और एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, और एक छोटा सा टेबल बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आंकड़े लिख देंगे, और यहाँ पे बारंबारता सारणी है तो बारंबारता, ऐसा हो जाएगा।
आंकड़े 10-10 का अंतर। देखते हैं ये सबसे छोटी वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, कोई छोटी वैल्यू है क्या? यहाँ पे 48 दिख रहा, 48 एक छोटी वैल्यू है, यही सबसे छोटी है, बाकी तो सब बड़ी है। इसका मतलब हमें आंकड़े जो लेने हैं ये हमें 40 से 50 का लेना होगा। 10-10 का डिफरेंस करना है ना, 10-10 का डिफरेंस करना 40 से 50 के बीच में। तो देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं पड़ रही हैं। 1 40 से 50 तक, इसका मतलब ये 1 2 इधर तो नहीं है, 3 4 5, 5 अंकें 40 से 50 के बीच में आ रही हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? ये 5 हो जाएगी। अच्छा, 50 के बाद से हम 50 से 60 चलेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 50 से अधिक और 60 के बीच, मतलब 51 से 60 के बीच की संख्या लेनी है। 51 के बीच में ये 1 2 3 4 5, यहाँ भी तो 5 आ रही है। चलिए यहाँ भी 5 कर लेते हैं। फिर 60 से लेके 70 के बीच की संख्या ले लेते हैं। तो 60 से 70 के बीच कितनी संख्या आ रही हैं? 60 से 70 1 हो गई, 1 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6 7 संख्याएं हो रही हैं। लीजिए 7 लिख लिया। इसके बाद से 70 से 80 के बीच का ले लेते हैं लास्ट नंबर। कौन कौन सी बढ़ रही हैं? 70 से ज्यादा ये वाली 1 2 3 4 5, ये तो 5 पड़ रही है। तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये सारी संख्याओं को जोड़ने पे पूरी संख्याओं के बराबर हो रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। 5 5 10, 10 7 17 और 5 22। हाँ, 22 संख्याएं थी और 22 का हमने डिस्क्रिप्शन कर लिया, विभाजन कर लिया। तो इस तरह से बारंबारता सारणी बन जाती है और यही आंसर बन जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।